ओके अब करते हैं क्विकली कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 के ऊपर प्राइसेस निकले हैं और उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने की वजह से प्राइसेस हमने बढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि डिमांड एंटिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाती है। रविंद्र, क्या व्यू कच्चे तेल पर? 80 के ऊपर नहीं जाएगा ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही थी, लेकिन फिलहाल तो उन लेवल्स के ऊपर है। यहाँ रुकेगा या फिर ये और ऊपर जा सकता है भाव? और थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है दीपाली, क्योंकि हमने जो हम काफी टाइम से जो लेवल दे रहे थे $67 से $74 का WTI में, अभी उसे ब्रीच कर चुका है प्राइजेस। और इसके पीछे रीजन यही है कि एक तो जो रशिया से एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, अभी उस पे एक लिमिट लगी है, तो उनका एक्सपोर्ट्स फरवरी के मुकाबले अभी काफी डाउन है। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, सऊदी से जो प्रोडक्शन कट का शुरुआत हुआ है, आई थिंक दैट इज अगेन पॉजिटिव। प्लस जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन डेटा यूएस से घट के आया है, तो जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। डॉलर इंडेक्स इनफैक्ट अभी जो उसका डबल बॉटम था 100.80 के आसपास, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 99 तक भी जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक क्रूड में अभी एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि $77 से लेके $78 तक के WTI में एक बाउंस दिख सकता है, विच इज अराउंड $1 to $2 ऑन द अपसाइड। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 6300 से लेकर 6350 तक के लेवल्स आ सकता है। तो आई थिंक डिप में बाइंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में और भी वीकनेस आ सकता है आगे जाके। सो डिप टुवर्ड्स से 6200 6180 वुड बी अ गुड बाइंग अप्रोच। ओके, तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है। 6200 के आसपास मिले तो खरीद के चल सकते हैं। कच्चे तेल में ट्रेड पोजीशंस तेजी की तरफ ही बनानी है। अच्छा, बेस मेटल्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्री कमोडिटी बास्केट पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर स्पाइसेस के पैक में देखेंगे तो टर्मरिक तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 11,000 के ऊपर ही प्राइसेस टिके हुए, लेकिन कमन्स कोरिएंडर यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। जीरा तो इनफैक्ट अब 3% नीचे कर रहा है कारोबार। अजय, क्या व्यू है स्पाइसेस के पैक पर और नई स्ट्रैटेजीज क्या है आपकी? देखिए, पूरे स्पाइसेस पैक की बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने एक के बाद एक आते हुए देखी। पहले जीरे में, फिर हल्दी में, अब धनिया में भी मोमेंटम बनना चालू हो चुका है। तो सबसे पहले हल्दी की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा है कि जिस दिन से सोइंग में इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। और टेक्निकली प्राइजेस थोड़े से ओवरबॉट पे, तो उम्मीद ये थी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देगा। तो पिछले 2 दिन में हम ठहराव थोड़े देखे थे, बट आज जिस वॉल्यूम के साथ प्राइजेस ने 11,200 का लेवल तोड़ा है, हमें लगता है कि बाइंग करके चलिए 11,650 के टारगेट के लिए। जब तक 10,700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। जो 11,650 तक का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे की बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है। नो डाउट कुछ करेक्शन पिछले 2 सेशन में हमने जरूर आते हुए देखा है, बट 56,000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो करंट भाव से 58,000 से लेके चल सकते हैं। प्राइसेस फिर से 60,000 60,500 तक का लेवल दिखा सकते हैं। और अंत में अगर धनी की बात करें तो धनी के अंदर भी बड़ी रैली के बाद मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा पुल बैक अगर 6850 तक मिलता है, वहां पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 7,150 का रहेगा। ओवरऑल वैसे मसाले के फंडामेंटल तीनों में ही काफी पॉजिटिव है। धनी में थोड़ा सा कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से अपसाइड में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट इन ऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति पूरे मसाले पैक में बनी हुई रहेगी। ओके अच्छा, संक्षेप में रविंद्र, बेस मेटल्स में कॉपर पर राय क्या है? 728 पर आ चुके हैं प्राइसेस। अभी तो फ्लैट है, लेकिन यहाँ रिकवरी दिखी है। क्या सजेशन इन लेवल से? वेल, कॉपर में मेरे हिसाब से डिप में बाइंग करना चाहिए। 730 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 734 तक जा सकता है। सिमिलरली जिंक में हमने एक अच्छा मूव देखा है। जिंक में भी हमें लगता है कि 218 के ऊपर अगर ये निकल गया तो फिर 220 से 224 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड कमोडिटी बेस्ड में बाइंग ही करके चलना चाहिए। थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है आफ्टर यस्टरडेज अप मूव, तो करेक्ट डिप आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग साइड में रहना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी रही कॉपर पर, जहां पर 729 के ऊपर प्राइसेस टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र और अजय आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज, व्यूज सभी कमोडिटीज पर शेयर